हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 11 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे चैप्टर नंबर 11, यानी जो भी आपका सिनॉप्सिस है हम सब कुछ पढ़ लेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नेम आपने जैसे ही पढ़ा कि सर क्या है, ट्राइंगल है। क्या है नेम? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले बच्चों क्या आपको ट्राइंगल पता होना चाहिए कि सर आखिर ये ट्राइंगल होता क्या है ना। नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है सर, 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो होगी उसको हम क्या कहते हैं सर? ट्राइंगल कहते हैं। सर इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी। सर 3 ही इसमें एंगल होते हैं, तो एंगल ए मान सकते हैं, एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। तो 3 वर्टिसेस हो गए, 3 आपके साइड्स हो गए और 3 आपके क्या हो गए? एंगल हो गए। तो साइड्स क्या हो गई? चलिए सबसे पहले हम कुछ 3 साइड्स की बात कर लेते हैं। 3 साइड्स कौन कौन सी हैं इसमें? कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी और सी ए। 3 वर्टिसेस जो आपके हैं उनकी बात कर लेंगे। अब आइए 3 वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? ए बी और थर्ड क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब 3 एंगल्स की आइए बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे? 3 एंगल्स की बात कर लेंगे। तो 3 एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये तो हमने बात की बच्चों किसकी? ट्राइंगल की बात करी। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है कि आपसे कभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसके? ट्राइंगल की। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो ये एंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मैं लिख ही देता हूं यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है भाई? 180 डिग्री होती है। क्या होती है? 180। भाई है कौन कौन से भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। यानी कि जब तीनों ही एंगल को आप जब सम करोगे, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बात करी। इसके बाद जो आपके में बुक में जो टॉपिक दिया है वो दे रहा है इंटीरियर रीजन की बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं? इंटीरियर रीजन की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट सबको पता है इंटीरियर एक्सटीरियर, हमने अभी लाइन सेगमेंट जब चैप्टर किया लाइन एंड एंगल का बात करा, हमने वहां भी आपको बताया, यहां भी ध्यान देंगे। यानी जो भी पॉइंट ट्राइंगल के अंदर होंगे, जैसे ये देखिए, ये P मान लीजिए, इसको Q कह दिया हमने, इसको क्या कह दिया? R कह दिया, इसको S कह दिया। तो इंटीरियर पॉइंट आपके कौन से? इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो गए आपके सर? P Q R S आपके इंटीरियर पॉइंट हो गए। एक्सटीरियर की जब हम बात करेंगे तो सर जो भी पॉइंट बाहर होंगे उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। X Y Z, इसको कुछ और मान लीजिएगा आप अपने पास से, है ना, U मान लीजिए V। तो एक्सटीरियर पॉइंट की अगर बात करते हैं हम, एक्सटीरियर पॉइंट ये आपके होते हैं X Y Z U V। यानी कि अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जो भी ट्राइंगल के अंदर होंगे उनको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, जो भी ट्राइंगल के बाहर होंगे उसको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। हिंदी के जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए अंदर वाले बिंदु को आंतरिक बिंदु कहते हैं, आंतरिक पॉइंट, आंतरिक बिंदु, और जो बाहर है उनको हम बाह्य बिंदु बोलते हैं, है ना। त्रिभुज के बाह्य बिंदु, त्रिभुज के आंतरिक बिंदु। और ट्राइंगल को क्या कहते हैं? ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अच्छा ट्राइंगल की एक मेन एक और बता देते हैं आपको। देखो ट्राइंगल है यहां पर, तो ट्राइंगल बना कैसे है ना, ये भी एक मेन जो टॉपिक होता है आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल कैसे बना? ट्राई प्लस एंगल, ट्राई प्लस एंगल, यानी कि जिसमें 3 एंगल होते हैं। 3, ट्राई मींस 3 और एंगल मींस सबको पता है, यानी जिसके भी 3 एंगल्स होंगे वो क्या होगा? ट्राइंगल होगा। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट और इसको आप नोट कर सकते हैं सिंपल वे में जो आपको समझाया है, तो आराम से नोट कर लीजिएगा ये सब चीजें। यही एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, आपका कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो में आपकी। चलिए क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर हम ट्राइंगल्स के पार्ट पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे ट्राइंगल टू पार्ट्स में। फर्स्ट जो है हम लोग साइड जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर हम साइड इनको दो पार्ट्स में, एक तो होता बच्चों इनको डिवाइड किया गया, एक तो साइड के वे से और सेकंड होता एंगल्स के वे से। ठीक, अब यहां से आपके साइड से अगर हम बात करें तो 3 आपके ट्राइंगल्स हो गए यहां पर, और एंगल से भी आपके कितने हो जाएंगे, बात करेंगे अभी, देखते हैं कितने होंगे, 3 के आसपास इसके भी हो जाएंगे। ओके, आइए देखिए साइड्स के वे से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या था, स्केलेन ट्राइंगल। सेकंड वाला जो आपका आता है आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल। और जो थर्ड आता है बच्चों वो आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई होगी, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से। यानी जब आप साइड के वे से देखते हैं 3 पार्ट्स यहां से होते हैं, एंगल पे डिवाइड करते हैं, यानी एंगल के वे से डिवाइड करते हैं तो वो किससे 3 हो जाते हैं। पहले स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स वो होते हैं इनकी 3 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एंगल के वे आ जाइए। सबसे पहले आपका था ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा आता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ओ सॉरी एक्यूट ले लीजिए। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड आपका आता है बच्चों कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, मैं हट जाता हूं, ये देखिएगा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे थे, यहां पर ट्राइंगल की हमने बात करी, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे थे। हमने साइड्स के वे से डिवाइड किया, एंगल्स यानी साइड के वे से डिवाइड करा। आपके 3 पार्ट्स में हो जाएंगे, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें 3 की 3 साइड्स आपकी डिफरेंट होती है, इसमें 2 साइड्स आपकी सेम होती है, इसमें 3 की 3 साइड आपकी सेम होती हैं। एंड इस एंगल्स की अगर बात करें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, जो आपके 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनका एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो एंगल होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो सबको बात आ गई होगी समझ में कि ये तो देखिए, एक बार दोबारा बता दूं, दोबारा एक बार ध्यान दीजिएगा। स्केलेन इसकी 3 की 3 साइड डिफरेंट होती हैं सर। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होते हैं सर, इसमें 2 साइड सेम होती हैं सर। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल, इक्वी यानी इक्वल, लैटरल यानी साइड, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल की, देखिए समझ लीजिए। इक्विलैटरल, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, और ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल यानी जिसकी सेम साइड होती है 3 की 3। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिनका एंगल 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल ट्राइंगल इनका एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल 90 से 180 के बीच में जो एंगल होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, उनको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये आप आराम से आप बना लेंगे नोटबुक में। आगे हम स्टार्ट करते हैं, बाई नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं सबको। आइए देखिए, triangles can be classified
into three types according to their साइड्स। तो साइड्स के 3 टाइप्स के हो गए। नंबर फर्स्ट पाइए जरा, स्केलेन ट्राइंगल आपको बताया था, कौन सा? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने आपको भी बताया कि जिसकी 3 की 3 साइड क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, यानी इक्वल नहीं होती हैं। आप इस तरीके से ले सकते हैं इसको। आइए देखिए, ये ए माना हमने, इसको बी लिख दिया और इसको क्या लिख दिया हमने? सी लिख दिया। तो 3 की 3 साइड आपकी क्या हो जाएंगी? अनइक्वल हो जाएंगे। यानी यूं कह सकते हैं ए ट्राइंगल विद 3 unequal sides is called scalene triangle। स्केलेन ट्राइंगल। तो आपको यहां से पता नहीं, इनकी साइड सेम नहीं है, तो आप लिख सकते हैं एक तरह से क्या भाई, जब साइड ही सेम नहीं है तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी, सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसके लिए? स्केलेन ट्राइंगल के लिए। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपसे डेफिनेशन कर पूछ सकता है, और आपसे ये भी प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। तो आपको बता देंगे सर इसकी 3 की 3 साइड क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। आप यूं कह सकते हैं ट्राइंगल विद 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल, या डिफरेंट साइड्स कॉल्ड इज स्केलेन ट्राइंगल। तो ये हमने फर्स्ट वाले की बात करी। सेकंड वाला ये आइसोस्केल ट्राइंगल की बात कर लेते जरा। कौन सा? आइसोस्केल ट्राइंगल। चलिए आइसोस्केल ट्राइंगल हम यहीं एक्सप्लेन कर देंगे आपको। आइए देखिए, आइसोस्केल ट्राइंगल की बात आराम से नोट करते रहेंगे सब। ये सेकंड पार्ट आपका आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल, ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स इक्वल टू विद 2 equal sides is called isoscale triangle। आइसोस्केल ट्राइंगल। अब ये देखिए यहां पर जब 2 साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, यानी ए बी सी। तो आप क्या कहेंगे? सर ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक, इसको आप लोग क्या कहते हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। आइए थर्ड वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड आपका आता है कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल विद all its 3 sides are equal is called equilateral triangle। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसकी 3 की 3 साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दिया, इसको हमने क्या लिखा? सी लिखा। तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी आपकी? ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। दोबारा ध्यान देंगे, ए ट्राइंगल विद ऑल इट्स 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी हमने बताई, ट्राइंगल का थर्ड पार्ट था ये। अब हम डिफाइन करेंगे ट्राइंगल कैन बी क्लासिफिकेशन इन थ्रू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स की हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर अभी हमने किस पे बात करी है? साइड्स पे बात की थी, अब हम बात करेंगे एंगल पे। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की हम बात करने वाले हैं। आइए
एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मीन्स क्या होता है बच्चों, अभी अभी बताया, जिनके वो एंगल आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जो कि क्या होते हैं 90 से कम होते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। ए ट्राइंगल विद all three angles all three acute angles is an acute angle। बात का समझ में आ गई? नहीं आई है तो अब आ जाएगी। ध्यान रखना है कि ये भी जो एंगल होंगे, अब मान लो मैं ट्राइंगल एक ड्रॉ करता हूं, देखिए ये वाला, इस तरीके से हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, देखिए ठीक है। अब देखें तो सारे के सारे एंगल आपके क्या है 90 डिग्री से कम, ए बी सी, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हमेशा छोटा होना चाहिए किससे डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री से। बात क्या समझ में आई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 90 डिग्री से जब इनका क्या होगा, कम होंगे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि 0 से तो बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री से छोटे। शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से पे चलेंगे, सेकंड वाले पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से आप सब। सेकंड वाले पे आ गए हम, राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड वाले पे आ गए राइट एंगल ट्राइंगल। इसको रफ करते हैं, यहां से आइए। राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां से इसको रफ करना होगा। ए ट्राइंगल विद one right angle, with one right angle and two acute angles is called राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, यहां पर जिसका एक एंगल तो 90 होगा, बाकी के दो क्या होंगे आपके, बाकी के आपके दो क्या होंगे यहां पर, वो एक्यूट होंगे। आप चाहे इसको इस तरीके से बना लीजिएगा और चाहे आप इस तरीके से बना लीजिए, यानी वन एंगल तो 90 का होना चाहिए। पहचान क्या होती है इसकी कि वन एंगल इसमें क्या होगा 90 डिग्री का। तो देखिए अगर मैं इसको यहां पर ए डाल दिया, इसको बी लिख दिया और यहां पर इसको सी लिखा, मैं यहां पे भी सेम एज नाम डाल देता हूं ए बी सी, तो आप कहेंगे कि यस सर बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां पे जो बी एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे थे। थर्ड वाले पे हम आ गए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। इसको रफ कर देते हैं, यहां से हम आराम से इसको नोट करते रहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं। ए ट्राइंगल विद वन obtuse angle and two acute angles is called obtuse angle triangle, is called obtuse angle triangle। तो आपकी बात आ गई होगी समझ में कि सर आपने ये बताया है कि वन तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, और सर टू यहां पर क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। सर ये इसका मतलब ये होगा कि वन तो सर 90 से ज्यादा होना चाहिए और टू सर 90 से क्या होने चाहिए, कम होते हैं, तो उसको हम लोग सर क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो सर अब आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, सर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए एक हमने कुछ इस तरीके से 90 से ज्यादा बना दिया, इसको 90 से ज्यादा हो गया और इसको हमने इस तरीके से बना दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम लोग बोल देते हैं।
तो कौन कौन सा आपका बी और जो सी है, तो आप इसको कहेंगे सर जो एंगल बी और एंगल सी है यहां पर, वो 180 से तो क्या आपका जो 90 से तो हो जाएगा क्या छोटा हो गया, और सर 0 से क्या हो जाएगा ये बड़ा। ये साइन यहां पर आप एंगल का लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से एंगल का साइन लगा दीजिएगा। ये बात करिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के आप इस तरीके से बना लेंगे। दूसरी कंडीशन में आपसे पूछता है, आपको साइड दे देगा या आपको एंगल दे देगा, पूछेगा क्या ये ट्राइंगल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 3 के 3 एंगल्स गिवन है उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 से कम या ज्यादा, मोर या लेस होगा तो वो आपका ट्राइंगल नहीं होगा। इनका आप लोग ध्यान करेंगे। तो ये बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, मीडियंस की बात करेंगे। ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं उनकी बात करेंगे। ये देखिए मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए मीडियंस और ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपको सबको पता है कि अगर हम बीच से इसको अगर इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या होते हैं आपके मीडियंस होते हैं। और मीडियंस होने का मतलब ये है कि ये दोनों ही साइड आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसको कहते हैं हम लोग मीडियंस कहते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक। एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, आइए जरा एल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। ये आपको ध्यान रखना, देखिए ये ठीक, ये क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एल्टीट्यूड कहते हैं इसको हम लोग। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर आप नाम देना चाहते हैं, नेम दे सकते हैं, ए बी सी और ये डी, और ऐसे यहां ए बी सी और ये डी। ये आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के सिनॉप्सिस में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को आपको सबको ध्यान रखना है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने बात करी कि इस चैप्टर के हमने एक्सप्लेन की बात कर ली। इसके बाद में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे न्यू वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।